हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो कल हमने इसका एक पार्ट पढ़ा था आपका, जो आपकी क्या थी, उपभाषा और बोलियां का पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो हमने कल के पार्ट में क्या पढ़ा था, एक बार देख लीजिए, फिर से रिकॉल कर लीजिए। तो हमने पढ़ा था कि उपभाषाएं कितनी होती हैं, 5 होती हैं, और उपबोली आपकी 17 होती हैं। लेकिन जो है आपका पंडित हरदेव बाहरी ने क्या कहा था कि 18 उपबोलियां होती हैं, और विश्वनाथ भोलानाथ तिवारी जी ने कहा था कि 19 होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको बता दी थी। और हमने बताया था अपभ्रंश में, हमने बताया था सौरसेनी अपभ्रंश को आपको, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी और खस अपभ्रंश में बताया था। तो हमने बताया था सौरसेनी अपभ्रंश में आपकी राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी आएगी, और मागधी में हमने बताया था आपका मागधी में हमने बताया था आपका बिहारी हिंदी आएगी, और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, और खस में आपकी बिहारी पहाड़ी आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बताई थी। उसके डिटेल में भी हमने बता दिया था कि जो पश्चिमी हिंदी है, तो हमने क्या बताया था, पश्चिम में खड़ी, ब्रज की, मौसी, क्या लेके, बुंदे और घुंघरू। तो यानी कि पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आया था, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई थी। फिर हमने आपकी उसके बाद बताई थी पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में आपका आ गया था मगही, मैथिली, भोजपुरी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, पूर्वी हिंदी में क्या आ गया था, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद हमने खस में जो हमारी पहाड़ी थी, उसमें था कुमाऊनी और गढ़वाली। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इनको हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ चुके थे आपकी सौरसेनी अपभ्रंश हमने कंप्लीट कर लिया था। राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी हमने पढ़ ली थी। और आज जो हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे बिहारी हिंदी पहले। तो उसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी पढ़ेंगे। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पढ़ेंगे। फिर अगले पेज में हम पढ़ेंगे पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली। और हम ट्रिक के माध्यम से जैसे कि ला रहे हैं, क्योंकि ऐसे नाम आपको नहीं याद होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नाम ऐसे हैं कि आपने सुने नहीं हैं कभी, तो इसलिए आपको ये ट्रिक याद करना जरूरी है। और फिर ट्रिक कोई कठिन नहीं है, अगर आप 2 बार पढ़ना चाहेंगे तो आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। ओके, तो हम पहले बात करेंगे बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में क्या क्या लिया गया है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो पहले हम पढ़ेंगे मगही। तो मगही में हमने ट्रिक क्या लिखा है, मगही पलामू पटना भागा, और ठीक है, और राना हजारों बार बिहार गया है। तो याद कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि ऐसे ही बना के आप याद कर पाएंगे। क्या हमने कहा है, मगही पलामू पटना भागा और राना हजारों बार बिहार गया है। तो हम देख लेते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। तो एक पलामू, मगही से यानी कि मगही आपका ये नाम हो जाएगा, पलामू से पलामू हो जाएगा, पटना से पटना हो जाएगा, भागा से हो जाएगा आपका भागलपुर। ठीक है, भागलपुर हो जाएगा, और से आपका हो जाएगा, और से हो जाएगा आपका औरंगाबाद, रा से हो जाएगा रांची, और ना से हो जाएगा नालंदा, हजारों से क्या हो जाएगा आपका हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है, और बिहार तो आपका बिहार है ही, और गया भी आ जाएगा इसमें। बिहार के साथ हम क्या जोड़ेंगे, 1 मिनट देख लेते हैं। ओके, तो चलिए बिहार शरीफ हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम लिख देते हैं। चलिए मगही, तो हमने क्या देखा है कि मगही भाषा तो हमने लिया ही है, क्योंकि देखिए जब हम ट्रिक बनाते हैं या कहानी बनाते हैं, तो उसमें भाषा जोड़नी हमें आवश्यक हो जाती है, कि पता चले, कि ऐसा ना हो कि हमें ट्रिक याद हो जाए, पता नहीं ये नहीं याद हो कि हमने किसकी ट्रिक याद की है। तो हम बात करते हैं जो मगही भाषा है, मगही उपभाषा है आपकी, बोली है, वो कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो पहले हम क्या देखते हैं, पलामू में। ठीक है, पलामू में बोली जाती है। और कहाँ बोली जाती है, पटना में, पलामू पटना। ठीक, पलामू हो गया, पटना हो गया, भागा से क्या हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर, और से क्या हो जाएगा आपका औरंगाबाद, औरंगाबाद हो जाएगा। राना में, रा से आपका क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ना से हो जाएगा आपका नालंदा। देखिए राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ना से हो जाएगा नालंदा, और हजारों से क्या हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा आपका, हजारीबाग। ठीक है, फिर हम देखेंगे बिहार से क्या हो जाएगा आपका, बिहार शरीफ है। ठीक है, बिहार शरीफ, और फिर गया से आपका क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, तो देखिए एक बार और देख लीजिए, क्या हमने देखा है, हम देख रहे हैं इसमें आपकी कौन सी हिंदी पढ़ रहे हैं। बिहारी हिंदी में सबसे पहले हमने मगही पढ़ा। तो मगही में हमने क्या पढ़ा आपसे, कि मगही पलामू पटना भागा और राना हजारों बार बिहार गया है। तो हम क्या याद करेंगे, पलामू से आपका पलामू हो गया, पटना से पटना हो गया, भागा से भागलपुर हो गया, और से औरंगाबाद हो गया, रा से आपका रांची हो गया, ना से नालंदा हो गया। ठीक है, और हजारों से हजारीबाग हो गया आपका, बिहार से बिहार शरीफ हो गया, और गया से गया हो गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही आप दोहा याद करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं अगली भाषा हमारी क्या है। अगली भाषा हमारी है मैथिली। ठीक है,
अगली है हमारी उपभाषा क्या है, मैथिली है, उपबोली है हमारी मैथिली। तो इसमें देखिए हमने क्या किया है, मिथिला, मिथिला किसका था, मिथिला किसका जन्म स्थान था, तो सीता जी का था। तो ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो हम चीज़ों को आपको बताएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम क्या देखते हैं, मैथिली में मिथिला हम देखते हैं क्या है। मिथिला में हमने क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा, मिथिला में मधु सीता माँ के, ठीक है, मिथिला में मधु सीता माँ के समस्त दर पर वैशाली पूर्णिया गया है। मिथिला में मधु सीता माँ के समस्त दर पर, ठीक है, क्या कहा है, मिथिला में मधु सीता माँ के समस्त दर पर वैशाली पूर्णिया गया है। तो हम पहले देख लेते हैं। देखिए मिथिला से तो हमारा मैथिली हो जाएगा क्योंकि हमें रिलेट करना पड़ेगा इससे, ठीक है। और मधु से क्या हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा। सीता से आपका सीतापुर हो जाएगा, ठीक है। समस्त से आपका समस्तीपुर हो जाएगा। दर से आपका दरभंगा हो जाएगा। और वैशाली से वैशाली हो जाएगा। पूर्णिया से पूर्णिया हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, मिथिला हमने लिख लिया। मधु से क्या हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, ठीक है, मधुबनी हो जाएगा आपका। ध्यान से देखिएगा, मधु से मधुबनी हो गया। और सीता से क्या हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा। क्योंकि मिक्स चीज़ें हैं तो इसलिए आपको कहानी याद करनी पड़ेगी, जो ट्रिक है या दोहा है याद करना पड़ेगा। तो सीता से आपका सीतापुर हो गया। फिर समस्त से क्या हो गया आपका, समस्तीपुर हो गया। समस्तीपुर बिहार में है, समस्तीपुर। फिर हम बात करेंगे यहाँ दर से क्या हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा। ये हम मैथिली भाषा की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, दरभंगा हो जाएगा। वैशाली से आपका वैशाली तो हो ही जाएगा, ठीक है, वैशाली तो हो ही जाएगा। और फिर क्या है, पूर्णिया बिहार, जो पूर्णिया बिहार भी है, पूर्णिया बिहार में, तो ये पूर्णिया हो गया। तो क्या क्या हो गया, मधुबनी, सीतापुर, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली और पूर्णिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। तो इतने में आपकी क्या मैथिली बोली जाती है। तो जैसे कि हमने एक बार कहानी बोला, दोहा बोला, कहानी नहीं है, दोहा कहेंगे। तो मिथिला में मधु सीता माँ के समस्त, मिथिला में मधु सीता माँ के समस्त दर पर वैशाली पूर्णिया गया है। तो हमने क्या देखा, मधु से मधुबनी, सीता से सीतापुर, और समस्त से समस्तीपुर, दर से आपका दरभंगा हो गया, वैशाली से आपका वैशाली हो गया, पूर्णिया से पूर्णिया बिहार हो गया। तो मैथिली आपको समझ में आई हो गया है, मगही और मैथिली समझ में आ गई है। अब हम आएंगे अपने आगे किस पे, भोजपुरी पे। तो भोजपुरी आप वैसे भी जानते हैं कि कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन एक बार देख लीजिए हमने क्या कहा है कि भोजपुरिया ने गाजर लिया, और ठीक गाजर लिया जो आज मिर्जा था, ठीक है, जो आज मिर्जा था, नहीं गाजर लिया जो आज मिर्चा था या मिर्जा था, तो कुछ कह सकते हैं। देखिए याद करने के लिए हम कोई भी दोहा बना सकते हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, देखिए भोज से हमने क्या कह दिया कि आपका भोज से हो जाएगा भोजपुरी हो जाएगा, ठीक है। और रिया से आपका क्या हो जाएगा, देवरिया हो जाएगा। गाजर से क्या हो जाएगा, गाज से आपका गाजीपुर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गाज से आपका गाजीपुर हो जाएगा। फिर आगे हम बात करेंगे आपका, एक सेकेंड, गाजीपुर हो जाएगा आपका। और फिर जौ से क्या कहेंगे, जौनपुर हो जाएगा। आज से आपका आजमगढ़ हो जाएगा। मिर्जा से मिर्जापुर हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। तो भोज से तो हमने ये कर दिया, और रिया से हमने क्या किया, देवरिया हो जाएगा आपका, देवरिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को रिलेट करके आपको याद करना पड़ेगा। गाज से हो जाएगा गाजीपुर, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, जौ से क्या हो गया, जौनपुर हो गया आपका, जौनपुर हो गया। फिर हमने आज से क्या किया, आजमगढ़ किया, ठीक है। फिर मिर्जा से क्या हो गया, मिर्जापुर हो गया। मिर्जा कर लीजिए, मिर्जा कर लीजिए, मिर्जापुर हो गया। बस आपको याद करने के लिए है, ये सारे ट्रिक अपनाने हैं। तो देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर में क्या है आपकी भोजपुरी बोली जाती है। और भी जगह बोली जाती है जो आप जानते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो ये चीज़ें हैं। तो क्या हो गया, देखिए बलिया हमने नहीं लिखा, हाँ लिया से क्या हो जाएगा, बलिया हो जाएगा। हमने बलिया नहीं लिखा, लिया से आपका क्या हो जाएगा, बलिया हो जाएगा। बलिया तो मेन ही है हमारा, ठीक है, बलिया तो हमारा मेन ही है। तो क्या हो गया, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर और बलिया। तो ये चीज़ें हो गई। कहाँ यहाँ पर क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। चलिए हम एक बार इसको और देख लेते हैं, बस आप आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम क्या देखते हैं। पहले हमने क्या देखा, बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी है। और मगही कहाँ कहाँ बोली जाती है, पलामू, पटना, भागलपुर, औरंगाबाद, रांची, नालंदा, हजारीबाग, बिहार शरीफ और गया में। और उसके बाद मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है, मधुबनी, सीतापुर, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली और पूर्णिया में। और फिर बात करेंगे भोजपुरी, भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर और बलिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। आप दोहा याद करिएगा, दोहा से आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर वैसे आप रटेंगे तो फिर नहीं होगा। अगर आप इधर उधर छानने बीनने की कोशिश करेंगे तो फिर आप बहुत भोले बच्चे हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि हम कई चीज़ें इकट्ठा करके लाएँ, फिर आपको बोलियाँ और भाषा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आपका भाषा का विकास, संवैधानिक विकास, सारी चीज़ें लेके आएंगे। वैसे भी हमने पढ़ा दिया, लेकिन फिर से लाएंगे कि आपको एक जगह चीज़ें सारी मिल जाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं,
हमने उत्तर प्रदेश की पढ़ा दी है, वो पढ़ लीजिएगा प्लीज़। फिर आगे हम देखते हैं, हमने देखा बिहारी हिंदी के बाद पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन से आएंगे आपकी, अवधी आएगी, बघेली आएगी और छत्तीसगढ़ी आएगी। क्या आएगी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ तो अवधी हम देखते हैं, अवधी में क्या हमने लाइन क्या बनाई है, हमने बनाया अवध में, देखिए अवध से तो अवधी हो गया, अवध में श्री, ठीक है, श्री सीता लखन लकी प्रताप सुल्तान बहराइच से फतेह कर फौज नाव से लाए। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, दोहा कोई कठिन नहीं है कि अवध में श्री राम लखन लकी प्रताप सुल्तान बहराइच से फतेह कर फौज नाव से लाए। तो हम क्या देखते हैं, अवध तो अवध हो गया, और श्री से हमारा क्या हो गया, श्रावस्ती हो गया। ठीक है, श्री से हमारा क्या हो गया, श्रावस्ती हो गया, श्री से हमारा हो जाएगा श्रावस्ती हो जाएगा। सीता से क्या हो जाएगा, हमारा सीतापुर हो जाएगा। याद रखिएगा सारी चीज़ें, और ये दोहा और कहानी आपको जो भी चीज़ लगे वो याद करना बहुत जरूरी है। सीता हो गया आपका, ठीक है, सीता से सीतापुर हो गया। लखन से आपका क्या हो गया, लखनऊ हो गया। ठीक है, लखन से आपका हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं, लकी से क्या हो जाएगा, लखीमपुर हो जाएगा। ठीक है, लखीमपुर हो जाएगा आपका, ये लकी से आज आपका लखीमपुर हो जाएगा। प्रताप से आपका क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है, प्रतापगढ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद सुल्तान से क्या हो जाएगा आपका, सुल्तानपुर हो जाएगा, सुल्तानपुर। ठीक है, फिर आगे हम क्या देखते हैं, बहराइच से तो बहराइच हो ही जाएगा। फिर हम देखते हैं फतेह से क्या हो जाएगा, फतेहपुर हो जाएगा। फतेहगढ़ है या पुर है, एक बार देख लेते हैं। हाँ फतेहगढ़ है, सॉरी फतेहपुर है, गढ़ नहीं है, फतेहपुर है। फतेहपुर हो जाएगा फतेह से। और फिर फौज से क्या हो जाएगा आपका, फौज से आपका क्या हो जाएगा, फैजाबाद हो जाएगा। ठीक है, फौज से हो जाएगा फैजाबाद, फौज से क्या हो जाएगा, फैजाबाद। और नाव से क्या हो जाएगा, उन्नाव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम और देखते हैं, हमने दोहा क्या बनाया था, दोहा हमने बनाया था कि अवध में श्री सीता लखन लकी प्रताप सुल्तान बहराइच से फतेह कर फौज जो है नाव से लाए। ठीक है, फौज जो है नाव से लाए। तो इन चीज़ों में हम जानते हैं, एक बार देख लीजिए। देखिए अवध का तो अवध हो गया, श्री से आपका श्रावस्ती हो गया, सीता से सीतापुर हो गया, लखन से लखनऊ हो गया, लकी से लखीमपुर हो गया, प्रताप से प्रतापगढ़ हो गया। ठीक है, और सुल्तान से सुल्तानपुर, बहराइच से बहराइच, फतेह से फतेहपुर, फौज से फैजाबाद हो गया, और नाव से क्या हो गया, उन्नाव हो गया। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी कि अवधि कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। फिर हम देखते हैं पूर्वी हिंदी की दूसरी भाषा आपकी क्या है, बघेली। देखिए बघेली में भी हमने चीज़ों को आपके लिख लिया है दोहा में बना के। हमने क्या लिखा है कि बघेली चित्र में जबरी बाधा सहवाला। ठीक है, जबरी बाधा, बघेली चित्र में जबरी वाला, ठीक है, जबरी बाधा, और सहबाला को मोह सता रहा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बघेली चित्र में जबरी बाधा, और क्या हुआ कि सहबाला को मोह सता रहा है। तो बघेली से देखिए, बघेली से स्पष्ट है कि ये बघेली ही है। ठीक है, और चित्र से हमारा क्या हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा। ठीक है, चित्र से हमारा क्या हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जबरी से हमारा क्या हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, जबलपुर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और बाधा से क्या हो जाएगा, बांदा हो जाएगा, बांदा हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं सहबाला, बाला से हो जाएगा आपका बालाघाट। ठीक है, बाला से हो जाएगा बालाघाट। ठीक है, और सह से क्या होगा आपका, सहरंगा शायद है, क्या है, और सह से आपका हो जाएगा सहडौल। ठीक है, सह से हो जाएगा सहडौल, सह से हो जाएगा आपका सहडौल। फिर हम बात करते हैं सता से क्या हो जाएगा, सतना, सतना। ठीक है, और जो मोह लिखा हुआ है, मोह से क्या हो जाएगा, दामोह। तो इतनी जगह आपकी बघेली बोली जाती है। एक बार और देख लिए, चित्रकूट, जबलपुर, बांदा, बालाघाट, सहडौल, सतना और दामोह। तो इतने जगह क्या है आपकी, क्या बोली जाती है, बघेली बोली जाती है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। मैं से मैहर भी लिख लीजिए। ठीक है, मैं से मैहर, तो हम यहाँ लिख देते हैं, इधर उधर हो गया, आप सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। तो हमने क्या देखा कि तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि चित्रकूट, मैहर, जबलपुर, बांदा, बालाघाट, सहडौल, सतना और दामोह। ठीक है, तो एक बार हमने क्या देखा, बघेली में हमने क्या ट्रिक बनाई है कि बघेली चित्र में जबरी बाधा, सहबाला को मोह सता रहा। तो बघेली से बघेली हो गया, चित्र से चित्रकूट हो गया, में से मैहर हो गया, जबरी से जबलपुर हो गया, बाधा से बांदा हो गया, सह से आपका क्या हो गया, सहडौल हो गया, बाला से बालाघाट हो गया, मोह से दामोह हो गया, सता से सतना हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। तो ये बघेली भी आपकी हो गई, कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। फिर आगे आता है छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी में हम क्या देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी में हमने क्या लाइन बनाई है, किसका पार्ट है ये, पूर्वी हिंदी का। तो छत्तीसगढ़ी में देखिए 36 से क्या हो जाएगा, तो ये हमारा नाम से स्पष्ट होगा कि हम किसकी भाषा याद कर रहे हैं।
ठीक है, किसकी हम बोलियां याद कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि किसकी बोलियां याद कर रहे हैं तो याद करने का फायदा क्या होगा। फिर क्या है, राय लेके बिलास का सर रिया ने दुर्ग में सारा खैरात में दे दिया। क्या कहा है कि 36 राय लेकर बिलास का सर रिया ने दुर्ग में सारा खैरात में दे दिया। ये कितनी बढ़िया लाइन बन गई है कि 36 राय लेकर बिलास का सर रिया ने दुर्ग में सारा खैरात में दे दिया। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, 36 से छत्तीसगढ़ हो गया और राय से आपका क्या हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राय से आपका रायपुर हो जाएगा। फिर आगे हम क्या देखते हैं, रायपुर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ भी लिख लेते हैं, छत्तीसगढ़, रायपुर। ठीक है, रायपुर और बिलास से क्या हो गया, बिलासपुर हो गया आपका। ठीक है, बिलासपुर, बिलासपुर। फिर क्या है, सर से आपका क्या हो जाएगा, सरहिंद हो जाएगा। ठीक है, सर से क्या हो जाएगा, सॉरी सर से हो जाएगा सरगुफा। ठीक है, सरगुफा हो जाएगा आपका, सरगुफा हो जाएगा। फिर बात करें हैं रिया से आपका क्या हो जाएगा, रिया से हो जाएगा आपका कोरिया। ठीक है, कोरिया, रिया से हो जाएगा आपका कोरिया। फिर क्या होगा, दुर्ग से आपका दुर्ग ही हो जाएगा। ठीक है, दुर्ग से आपका क्या हो जाएगा, दुर्ग ही हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, रायपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, सरगुफा, कोरिया, दुर्ग और क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सारंगढ़, यानी कि सारा से क्या हो जाएगा, सारंगढ़, सारा से हो जाएगा सारंगढ़ और खैरागढ़ क्या हो जाएगा, खैरात। तो दुर्ग के बाद सारंगढ़, सारंगढ़ और खैरात से क्या हो जाएगा, खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ही कहाँ कहाँ बोली जाती है, रायपुर बोली जाती है। ठीक है, रायपुर में बोली जाती है, रायपुर में बोली जाएगी, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में, सरगुफा में, कोरिया में, दुर्ग में, सारंगढ़ में और खैरागढ़ में। तो ये चीज़ें हो गई आपकी छत्तीसगढ़ी की कहाँ कहाँ बोली जाती है। चलिए हम एक बार इसको और देख लेते हैं, एक मिनट। चलिए हमने क्या देखा यहाँ पर, क्या लिखा था यहाँ कि 36 राय लेकर बिलास का सर रिया ने दुर्ग में सारा खैरात में दे दिया। तो 36 से छत्तीसगढ़ हो गया, राय से आपका रायपुर हो गया, बिलास से बिलासपुर हो गया, सर से आपका क्या हो गया, सरगुफा हो गया और रिया से आपका क्या हो गया, कोरिया हो गया, दुर्ग से दुर्ग ही होगा और सारा से आपका क्या हो जाएगा, सारंगढ़ हो जाएगा और खैरात से क्या हो जाएगा, खैरागढ़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने क्या क्या देख ली, देख लीजिए ध्यान से एक बार देख लीजिए। पहले हमने देखा बिहारी हिंदी में तीनों बोलियां देख ली, मगही, मैथिली और भोजपुरी। फिर हमने पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी देख ली, एकदम दोहे के माध्यम से चीज़ों को याद करने के उससे। तो आप प्लीज़ एक बार थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, क्योंकि ये चीज़ें किसी को याद नहीं होती हैं, इसलिए याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो चलिए ये हो गया। अब हमारा लास्ट में बचा है खस अपभ्रंश, और खस अपभ्रंश में हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली आती है, तो उसको हम अगले पेज में लिखते हैं। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको हटाते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। तो आगे हमने देखा लास्ट हमारा क्या है, खस अपभ्रंश के अंतर्गत क्या आता था, पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी में हम देखते हैं कि दो भागों में बांटी गई है बोलियों को, गढ़वाली और कुमाऊनी में। ठीक, इसकी उपबोलियां क्या है, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो गढ़वाली को हम कैसे याद करें, गढ़ पर उत्तर दे द्वार रुद्रहरि। तो ऐसे आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप पढ़ लीजिए, क्या है, गढ़ पर उत्तर दे द्वार रुद्रहरि। तो गढ़ से आपका तो गढ़वाली हो गया ये, ठीक है, क्योंकि नाम से स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और पर से आपका क्या हो जाएगा, पौड़ी हो जाएगा। उत्तर से क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा। और दे से आपका क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। और द्वार से क्या हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। रुद्र से आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। और हरि से यहाँ पर क्या हो जाएगा, टिहरी हो जाएगा। ठीक है, हरी से क्या हो जाएगा, टिहरी हो जाएगा। तो याद रखिए टिहरी भी है इसमें। तो एक बार लिख लेते हैं। देखिए गढ़ से तो हमने गढ़ लिया, पर से क्या हो गया, पौड़ी हो गया, पौड़ी हो गया। ये सारे उत्तराखंड के आपको दिख रहे हैं, पौड़ी हो गया। उत्तर से क्या हो गया, उत्तरकाशी हो जाएगा। गढ़वाली कहाँ कहाँ बोली जाती है, सारी चीज़ें हैं, उत्तरकाशी हो गया। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, दे से क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। और जो द्वार लिखा है, द्वार से क्या हो जाएगा हमारा, हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, हरिद्वार हो जाएगा। और बात करें रुद्र का, देखें तो रुद्रप्रयाग हो जाएगा आपका, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं हरि से क्या हो जाएगा आपका, टिहरी हो जाएगा, टिहरी। ठीक है, टिहरी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए कि टिहरी हो जाएगा। तो एक बार और देख लीजिए, हमने देखा है पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली में हमने बांटा है, गढ़वाली और कुमाऊनी में। तो गढ़वाली में हम क्या देखते हैं कि गढ़ पर उत्तर दे द्वार, गढ़ पर उत्तर दे द्वार रुद्रहरि। ठीक है, तो हम गढ़ से गढ़वाली हो गया हमारा, पर से क्या हो गया, पौड़ी हो गया, उत्तर से उत्तरकाशी हो गया, दे से देहरादून हो गया, द्वार से आपका हरिद्वार हो गया, रुद्र से रुद्रप्रयाग, हरि से क्या हो गया, टिहरी हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब फिर आते हैं कुमाऊनी की बात करते हैं, पश्चिमी में। तो कुमाऊनी में सबसे बढ़िया ट्रिक हमने क्या बताया है कि कमाओ नैनी थोड़ा। ठीक है, कमाओ नैनी थोड़ा मूड़े के लिए।
कमाओ नैनी थोड़ा मोड़े के लिए। तो देखिए कमाओ से क्या आपका कुमाऊनी निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। कमाओ से आपका कुमाऊनी कुमाऊनी निकल के आ रहा है। नैनी से क्या होता है आपका नैनीताल, नैनी से क्या हो जाएगा नैनीताल। ध्यान से देखिएगा, नैनी से नैनीताल हो जाएगा आपका। थोड़ा सा क्या हो जाएगा पिथौरागढ़, ठीक है, थोड़ा से पिथौरागढ़ हम कर सकते हैं, ठीक है, पिथौरागढ़ थोड़ा से हमारा हो जाएगा पिथौरागढ़। और फिर मोड़े की बात करते हैं, देखिए मोड़ा जो है उधर साइड में आपके ब्रज साइड में मोड़ा मोड़ी बोलते हैं लड़के लड़कियों को, तो मोड़ा वहीं से ले लीजिए। मोड़ा से क्या हो जाएगा अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा। तो इतनी जगह क्या है आपकी कुमाऊनी बोली जाती है कि कुमाऊनी कहाँ कहाँ बोली जाती है, नैनीताल, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपको भूलने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि अब ये आपकी हो गई भाषा, उपभाषा, बोलियाँ, सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब नया नेक्स्ट टॉपिक हमको स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर से एक बार समझ लीजिए पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली को हमने देखा, कुमाऊनी में हमने क्या देखा कि कमाओ नैनी थोड़ा अपने किसके लिए मोड़े के लिए। तो कुमाऊनी हो गया, नैनी से नैनीताल हो गया, थोड़ा से क्या हो गया पिथौरागढ़ हो गया, और मोड़ा क्या हो गया अल्मोड़ा हो गया, ठीक है। तो ये आपकी तो बोलियां होंगी, जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ लिया आपके कि 5 आपकी उपभाषाएं होंगी, 17 उपबोलियां होंगी। तो हमने जैसे कि देखा, ध्यान से सुनिएगा, हमने पहले पढ़ा सौरसेनी अपभ्रंश। तो उसमें हमने क्या देखा, देखिए यहाँ से ध्यान से एक बार और डिटेल में देख लीजिएगा कि हमने क्या देखा। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा, सौरसेनी अपभ्रंश देखा, ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश देखा। एक बार अनुमान रिवाइज हो रहा है आपका। सौरसेनी अपभ्रंश के बाद हमने मागधी देखा, ठीक है, मागधी के बाद हमने देखा अर्धमागधी, अर्धमागधी देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, खस देखा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, खस देखा। तो हमने जब यहाँ पर देखा तो ये तो हमारे अपभ्रंश हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद सौरसेनी अपभ्रंश में हमने देखा कि राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, ये रिकॉल कर लीजिए एक बार बस। पश्चिमी हिंदी ये 2 रखी गई, ठीक है, पश्चिमी हिंदी ये 2 रखी गई। और मागधी में क्या रखा गया हमारा, मागधी में रखा गया हमारा कौन सी हिंदी रखी गई थी मागधी में हमारी, अर्धमागधी में कौन सी रखी गई थी, बिहारी रखी गई थी, नहीं, मागधी में हमारी रखी गई थी बिहारी, और अर्धमागधी में रखी गई थी पूर्वी, और खस में रखी गई थी पहाड़ी, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, ये उपभाषाएं थी, ये हमारी क्या थी उपभाषाएं। तो हमने क्या कहा था कि उपभाषाएं 5 होती हैं। तो देखिए 5 है, 2 ये हो गया, एक ये और एक ये, 3 2 5 हो गया, यानी कि ये स्पष्ट हो गया आपका, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि जो हमारी पश्चिमी हिंदी है उसमें हमने क्या पढ़ा था आपको कि 5 बोलियां आई थी आपकी, ठीक है। तो इसमें 5 बोलियां आई थी, राजस्थानी में आपकी 4 बोलियां आई थी, और बिहारी में आपकी 3 बोलियां आई थी, और पूर्वी में भी आपकी 3 बोलियां आई थी, और पहाड़ी में आपकी 2 बोलियां आई थी। देखिए कितना हुआ, 4 5 9 3 12 3 15 और 2 17, यानी कि आपकी 17 जो है उप बोलियां भी आ गई इसमें। तो यानी कि चीज़ें स्पष्ट हो गई आपकी, और अच्छे से आपने चीज़ों को देख लिया, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया शुरू में, जैसे कि हमने देख लिया था कि 5 उपभाषाएं हैं, 17 बोलियां हैं। तो देखिए 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियों को हमने टोटल देख लिया है। हाँ, एक चीज़ और है, इसको भी देख लीजिए, ये भी जानना जरूरी है, बस ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए इसको अलग से लिखा गया है। तो आपका ये जो अपभ्रंश है, केकय अपभ्रंश, टक्क है, ब्राचड़ है और महाराष्ट्री। तो केकय के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, लहदा आती है। टक के अंतर्गत पंजाबी आती है, ठीक है, टक के अंतर्गत आपकी क्या आती है, पंजाबी आती है, और ब्राचड़ के अंतर्गत सिंधी आती है, महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी आती है। तो ये चीज़ें आती हैं। बस आपका क्या हो गया, बोली और भाषा, ये सारा चैप्टर खत्म हो गया। अब आप नया चैप्टर पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से हमने चीज़ों को देखा है, ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। ऐसा आप कहीं नहीं पाएंगे कि आपको इतनी मेहनत करके याद कराएगा, ठीक है। पता है कम से कम एक मैटर बनाने के लिए, आपके आधे घंटे मैटर बनाने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो मैटर चीज़ों को जो है इकट्ठा करना पड़ता है। तो प्लीज़ उसका सहयोग करिए, ये सब मेहनत देखते हुए, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप पढ़ते रहिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। बस ये है कि थोड़ा सपोर्ट आपका बना रहना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सोचिए कि आपका जो बोलियाँ, भाषा और उपबोलियाँ जो हमने बताई है, ऐसा वीडियो, ऐसा ट्रिक के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से वीडियो आप कहीं नहीं पाएंगे, चाहे आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से याद कराया है। तो प्लीज़ देखिए कि आपको फिर से कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ना हो। और ये 2 क्लास जो हुई हैं बोलियों की, इन 2 क्लास की PDF हम आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो वहाँ से ले लीजिएगा। आपकी जब वीडियो अपलोड होगी उसके बाद इन चीज़ों को हम डाल देंगे, तो इसके लिए निश्चित रहेगा। तो ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी। अगर क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारी और भी क्लास करते रहे। हमने व्याकरण करा दिया है आपको, पत्र लेखन करा दिया है। पत्र लेखन में हमने एक एक टॉपिक, एक एक अलग अलग वीडियो में बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। और साहित्य तो करा ही रहे हैं, साथ में आपकी रीजनिंग भी चल रही है, और यूपी स्पेशल GS भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं उसको, लगभग तैयारी आपकी हो रही है इस पर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।